हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। जब भी लोग इंश्योरेंस लेने के लिए जाते हैं तो उनके माइंड में ये सवाल जरूर से ही आता है कि उन्हें एंडोमेंट पॉलिसी लेनी चाहिए या यूलिप प्लान या फिर टर्म इंश्योरेंस। और ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि जो लोग इंश्योरेंस के फील्ड में बिल्कुल नए होते हैं, फ्रेशर होते हैं, तो उन्हें तो एंडोमेंट पॉलिसी और यूलिप प्लान ज़्यादा बेहतर लगती है टर्म इंश्योरेंस से, क्योंकि एंडोमेंट पॉलिसी और यूलिप प्लान में आप जो प्रीमियम देते हैं ना, उस पर आपको कवर भी मिल जाता है। साथ ही इंश्योरेंस की मैच्योरिटी कंप्लीट होने पर आपको आपके प्रीमियम यानी कि आपने जितने भी रुपए प्रीमियम के तौर पर दिए थे वो आपको रिटर्न के साथ वापस मिल जाते हैं। तो इस चीज़ को देखकर अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि हम तो प्रीमियम भी दे रहे हैं, उस पर हमको कवर भी मिल रहा है, साथ ही हमें मैच्योरिटी के टाइम पे हमारे सारे पैसे हमें रिटर्न के तौर पर वापस मिल भी जा रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी पॉलिसी है एंडोमेंट पॉलिसी और यूलिप प्लान। तो ऐसा अधिकतर लोग सोचते हैं, पर वास्तव में अच्छा होता है टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की कॉम्बिनेशन। इसके बारे में हमने इस वाले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था और इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि क्यों टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की कॉम्बिनेशन एंडोमेंट पॉलिसी और यूलिप प्लान से बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मैं आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझाने का प्रयास करूंगा, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो से आपकी आंखें खुलने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सही से ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन सी इंश्योरेंस लेनी चाहिए और कौन सी इंश्योरेंस लेने से लॉन्ग टर्म में आपको अधिक फायदा होगा, यानी कि आपके लिए ज़्यादा फायदा है। ठीक है ना? इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक अच्छे से जरूर से देखिएगा। तो फिर चलिए, ये शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम इस बात को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन यूलिप प्लान और एंडोमेंट पॉलिसी से बहुत ही अच्छा माना गया है। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक छोटी सी चीज लिखी हुई है जिसे मैं आपको समझाऊंगा और इसे समझने के बाद इस बात की गारंटी है कि आपको टर्म इंश्योरेंस की जो इंपॉर्टेंस है ना, वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है TMP। TMP का मतलब होता है टोटल मंथली प्रीमियम, यानी कि हर महीने आप जो प्रीमियम भरेंगे उसे कहेंगे हम टोटल मंथली प्रीमियम। फिर मैंने लिखा है टुवर्ड्स इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस के तौर पे आपके कितने पैसे प्रति माह लगेंगे। ठीक है? अब है सम एश्योर्ड। इसका ये मतलब है कि आपको कितने का कवर मिलेगा, यानी कि आप जो इंश्योरेंस ले रहे हैं और हर महीने जो प्रीमियम भर रहे हैं, तो ऐसा करने पे आपको कितने रुपए का कवर मिलेगा, उसे हम कहते हैं सम एश्योर्ड। ठीक है ना? फिर इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि कितना आपका पैसा निवेश हो रहा है, क्योंकि एंडोमेंट पॉलिसी और यूलिप प्लान एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही होता है। ठीक है ना? तो इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे, बस अब बने रहिए। फिर है आपका रिटर्न्स, कि आपको कितना रिटर्न मिलता है एंडोमेंट पॉलिसी में, यूलिप में। ठीक है ना? और फिर है आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड, यानी कि आप कितने सालों तक अपनी इंश्योरेंस को चलाते रहना चाहते हैं, यानी कि जो आपकी इंश्योरेंस की वैलिडिटी वो कब तक है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है 10 साल, वैसे आपको रियलिटी में इसकी जो वैलिडिटी है वो ज़्यादा ही रखनी है। ठीक है ना? आपको जो अपनी इंश्योरेंस मतलब कब तक आपकी जो इंश्योरेंस की वैलिडिटी है, यानी कि आपको कितने समय के एज तक मतलब क्लेम करने पर आपको अपना कवर मिल सकता है, इसकी जो वैलिडिटी है आपको ज़्यादा ही रखनी है। मैंने एग्जांपल के तौर पे बस आपको समझाने के लिए कम लिया है, 10 साल लिया है। ठीक है ना? और फिर है एट मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी के तौर पे आपको कितने रुपए वापस मिल जाएंगे। ठीक है? तो समझिए, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप जितने भी रुपए प्रति महीने कमाते हैं, तो आपने ये निर्णय किया है कि आप जितने भी रुपए प्रति महीने कमाते हैं उसमें से केवल 10,000 रुपए ही आप इंश्योरेंस के लिए निकाल सकते हैं, आप अपने इंश्योरेंस में डाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं एंडोमेंट पॉलिसी की। तो जैसा कि एंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है कि आपको कवर तो मिलता ही है, साथ में आपको अपने प्रीमियम पर जो आप हर महीने दे रहे हैं उसमें आपको रिटर्न्स भी मिलते हैं, और आपकी इंश्योरेंस की वैलिडिटी यानी कि मैच्योरिटी पे आपको आपके सारे प्रीमियम जो आपने जमा किए थे वो आपको रिटर्न्स के साथ वापस मिल जाते हैं। और जब तक आपके प्रीमियम इंश्योरेंस में जाते रहते हैं तब तक आपको कवर मिलने की जो मतलब जो आपकी सम एश्योर्ड जो तय की गई है वो आपके साथ रहती है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे तो सुनने में ही लग रहा है कि टर्म इंश्योरेंस से बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है एंडोमेंट पॉलिसी। हमें कवर भी मिल जा रहा है, साथ में हमें अपने प्रीमियम पर रिटर्न भी मिल रहा है, और हमें तो सारा पैसा वापस भी मिल जाएगा, वो भी रिटर्न के साथ, यानी कि जब हमारी मैच्योरिटी आ जाएगी इंश्योरेंस की। तो रहा बात टर्म इंश्योरेंस की, तो इसमें तो एक तो भाई हर महीने पैसे दो, ठीक है ना, ऊपर से यहाँ पे हर महीने प्रीमियम भरने से यदि आपको कुछ नहीं हुआ
तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके सारे प्रीमियम गए। देखा जाए तो यहाँ से भी आपको आपके प्रीमियम वापस मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, बस आप बने रहिए। लेकिन मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसे आप बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि एंडोमेंट पॉलिसी बहुत बेहतर है और जो एजेंट्स होते हैं ना इंश्योरेंस की, वो आपको एंडोमेंट पॉलिसी और यूलिप पॉलिसी ही चिपकाने में लगेंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ से कमीशन ज़्यादा जो मिलता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो एजेंट्स होते हैं ना इंश्योरेंस की, उनकी बातों का बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है ना। अगर आप उनके थ्रू अपनी इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो, और आप भी खुद से रिसर्च करके रखिएगा, और आपको भी इंश्योरेंस के बारे में कम से कम बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। क्योंकि आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जिस एजेंट के थ्रू आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं ना, तो वो एजेंट आपको ऐसा महसूस कराएगा कि उनके साथ इंश्योरेंस कराने पे, यानी कि वो जिस इंश्योरेंस को आपको लेने को कह रहा है ना, तो उसकी कही गई, मतलब एजेंट की कही गई इंश्योरेंस को लेने से आपका अधिक फायदा होगा, लेकिन वास्तव में आपसे ज़्यादा उस एजेंट का फायदा होगा, ठीक है ना। तो अधिकतर एजेंट ऐसे होते हैं जो अपने फायदे को देखकर ही आपको इंश्योरेंस चिपकाने का प्रयास करते हैं, असल में उन्हीं का ही अधिक फायदा हो रहा होता है, ठीक है ना। इसलिए आप खुद से भी सतर्क रहिए और खुद से भी अच्छे से जानकार रहिए कि एजेंट क्या कह रहा है, उसकी बातों को ध्यान से सुनिए और अपने से सोच समझ के ही खुद की रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद ही आप किसी इंश्योरेंस को लीजिए। या तो आप खुद इंटरनेट पे जाकर पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जाकर खुद से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, या फिर अगर आप किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हैं ना, तो सावधान होकर अच्छे से लीजिएगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि आपको किस तरह की इंश्योरेंस को लेनी चाहिए। खैर, मैं तो पर्सनली आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको खुद ही ऑनलाइन जाके इंश्योरेंस लेना चाहिए, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं, अभी मैं आपको जो समझाने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो मैंने मान लिया कि एंडोमेंट पॉलिसी में जो आपकी टोटल मंथली प्रीमियम है वो 10,000 रुपये जाएगी, यानी कि इस इंश्योरेंस के प्रति आपका 10,000 रुपया महीना में जा रहा है। अब 10,000 रुपया प्रति महीना जा रहा है, इस पे आपको कवर कितना मिल रहा है, मात्र मिल रहा है 12.8 लाख। तो ये 12.8 लाख क्या कम कवर नहीं है? मेरे हिसाब से तो ये कवर कम ही है, ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, यानी कि आपने 10,000 रुपये तय करके रखा हुआ है कि अपनी इनकम में से इंश्योरेंस में डालना है। तो इसमें देखा जाए तो आपका कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट ही हो रहा है, क्योंकि आपको इसमें रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो इसमें आपका प्रति महीना जा रहा है 10,000 रुपया। इतनी बताई समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं। अब आपको रिटर्न मिलता है एंडोमेंट पॉलिसी में 5%। हालांकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न लिया हुआ है, क्योंकि एंडोमेंट पॉलिसी में लगभग 4%, 4.5% ऐसे रिटर्न मिलता है। मैंने थोड़ा सा बढ़ा के 5% ले लिया, ठीक है ना। अब मैंने इन्वेस्टमेंट पीरियड रखा है 10 साल, यानी कि 10 साल तक आप अपनी प्रीमियम भरते रहेंगे और आपकी जो मैच्योरिटी है वो 10 साल बाद हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैच्योरिटी के टाइम पे आपको मिलेंगे 15.5 लाख। तो एक तो आपने हर महीने 10,000 रुपया प्रीमियम भरा, आपको कवर थी आपकी 12.8 लाख, और आपको मैच्योरिटी के टाइम पे मिली 15.5 लाख। सुनने में तो कितना अच्छा लग रहा होगा ना, वाह, हमें तो हमारा पैसा बढ़ के मिला, प्रीमियम भी दो, कवर भी मिल रहा है और पैसा बढ़ के भी मिल रहा है। कितनी अच्छी होती है ना एंडोमेंट पॉलिसी। अभी आपको इसकी असलियत समझ में आने वाली है, बस आप बने रहिए, ठीक है ना। और खैर, ये कवर काफी कम है, ठीक है ना। आप इंश्योरेंस लेंगे केवल 12.8 लाख की कवर के लिए, जरा इस बात को भी सोचिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूलिप प्लान्स की। तो यूलिप प्लान्स में भी आप मान लेते हैं कि 10,000 रुपये ही आपने डिसाइड किया कि अपनी इनकम में से आप प्रति माह प्रीमियम के तौर पे देने वाले हैं, और यहाँ भी इंश्योरेंस के तौर पे आपके जेब से प्रति महीना 10,000 रुपये ही जाएंगे। और आपको यूलिप में थोड़ा बेसी, मतलब थोड़ा ज़्यादा कवर मिल जाता है, जो कि है 13.8 लाख आपको यहाँ मिल रहा है। और यहाँ भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको 10,000 ही आपकी जेब से हर महीने जा रहे हैं, क्योंकि यूलिप प्लान में भी आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं, ठीक है ना, जो कि है आपका 8%। और यहाँ पर भी मैंने इन्वेस्टमेंट पीरियड रखा है 10 साल। तो मैच्योरिटी के टाइम पे आपको यूलिप प्लान से मिलेंगे 18.29 लाख। तो अब आपको लग रहा होगा कि वाह, अब तो एंडोमेंट पॉलिसी से ज़्यादा बेहतर यूलिप प्लान है, प्रीमियम भी दे रहे हैं, ठीक है ना, रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं, कवर भी मिल गया 13.8 लाख का, ऊपर से मैच्योरिटी के टाइम पे हमें हमारा पैसा वापस भी मिल जाएगा, वो भी रिटर्न के साथ। तो यूलिप प्लान हमें एंडोमेंट पॉलिसी से ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अभी ट्विस्ट बाकी है, बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए। अब बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की। तो टर्म इंश्योरेंस में भी आपने सोचा है कि मैं 10,000 रुपया ही रखूंगा इंश्योरेंस में देने के लिए अपनी इनकम में से, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपने 10,000 रुपया डिसाइड किया है, लेकिन आप टर्म इंश्योरेंस में देंगे केवल 1,000 रुपया ही। अब टर्म इंश्योरेंस में केवल प्रति महीने 1,000 रुपये से ही आपको जो कवर अमाउंट है ना, जो आपकी सम एश्योर्ड है ना, वो आपको अधिक मिल जाती है, जो कि मिली है 70 लाख। यहाँ पे इस बात को नोट कीजिएगा, पेन पेपर लेके ही बैठिए, ताकि मैं जो इंपॉर्टेंट बात बोलूँ आप उसको नोट कर सके, ठीक है ना। एंडोमेंट पॉलिसी और यूलिप प्लान में क्या होता है
कि आपको आपके प्रीमियम पे रिटर्न्स तो मिलते हैं और मैच्योरिटी के टाइम पे आपको आपके सारे पैसे जो आपने प्रीमियम के तौर पे प्रति महीने भरे थे, तो मैच्योरिटी के टाइम पे आपको आपके सारे पैसे रिटर्न्स के साथ मिल जाते हैं। लेकिन आपको इसमें जो प्रीमियम है वो भी ज़्यादा देना पड़ता है, साथ में आपकी जो कवर अमाउंट है, जो आपकी सम एश्योर्ड है, वो भी कम रहती है। जबकि टर्म इंश्योरेंस में आपको कम प्रीमियम अमाउंट में बहुत ही ज़्यादा कवर मिल जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझिए, टर्म इंश्योरेंस सबसे अफोर्डेबल माना गया है इंश्योरेंस में, और यहाँ पे आपको कम पैसे देकर ही ज़्यादा अमाउंट का कवर मिलता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आप 10-10 हज़ार भर रहे हैं और आपको कवर मिल रहा है केवल 12.8 लाख और 13.8 लाख की, लेकिन वही आपको 1000 रुपये पर ही प्रति महीने प्रीमियम पर 70 लाख रुपए का कवर मिल रहा है। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? बिल्कुल अच्छी बात है। और अगर आप टर्म इंश्योरेंस को जितनी जल्दी शुरू करते हैं, जितनी कम उम्र में शुरू करते हैं, ठीक है ना, और अपनी वैलिडिटी आप थोड़ा अगर ज़्यादा भी रख देते हैं ना, तो ऐसा भी होता है कि आप 1000 रुपये से भी कम देंगे और आपको 1 करोड़ का मिल जाएगा कवर, ठीक है ना। ये मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्रूफ, ठीक है ना, वो भी पॉलिसी बाजार के वेबसाइट पे। बस आप बने रहिए वीडियो में। अब आप आगे ट्विस्ट देखिए। आपने जो 10,000 रुपए रखे थे साइड करके अपने इंश्योरेंस के लिए, तो टर्म इंश्योरेंस में बस आप 1,000 रुपए दे रहे हैं प्रति महीने प्रीमियम के तौर पे, जिसपे आपको 70 लाख रुपए का कवर मिल रहा है। तो आपके 9,000 रुपए बच जा रहे हैं। 10,000 में से 1,000 रुपए आपने दे दिए प्रीमियम के तौर पे, जहां पे आपके 9,000 रुपए बच गए। अब ये पैसे आपके फ्री हो गए। अब आप इस पैसे को जहां चाहे वहां पे निवेश कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपने इस पैसे को निवेश किया म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि 10-20 सालों में, यानी कि लॉन्ग टर्म में, जो म्यूचुअल फंड की जो प्रति वर्ष की जो रिटर्न होती है वो लगभग 15% के आसपास रहती है। और मैंने उससे भी कम लिया, मैंने केवल 12% ही रिटर्न लिया है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि आपको एंडोमेंट पॉलिसी से और यूलिप प्लान से, म्यूचुअल फंड में तो ऑब्वियसली 100% आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मैं केवल 12% रिटर्न लेके चल रहा हूं, जबकि असलियत में म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में इससे ज़्यादा ही रिटर्न मिल जाती है। कम से कम तो प्रति वर्ष 15% की रिटर्न तो मिल ही जाती है, ठीक है ना। और मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ केवल 12%, ठीक है ना। तो 10 साल के बाद पता है कि आपको कितने रुपए मिलेंगे? 20.91 लाख रुपीज़ मिलेंगे, यानी कि लगभग आप 21 लाख रुपए मान लीजिए। तो क्या आपने यहाँ पे ये डिफरेंस देखा? एंडोमेंट पॉलिसी में आपको मैच्योरिटी के टाइम पे मिल रहा था 15.5 लाख, जबकि आपका कवर अमाउंट था 12.8 लाख। यूलिप प्लान में वही आपकी मैच्योरिटी के टाइम पे आपको था मिल रहा है 18.29 लाख, और वहीं आपका कवर अमाउंट था 13.80 लाख। और वहीं टर्म इंश्योरेंस में क्या हो रहा था कि आप केवल 1000 रुपये ही 10,000 में से मतलब डाल रहे थे अपने प्रीमियम में, जहां पे आपको कवर मिल रहा था 70 लाख रुपए का, जो कि काफी ज्यादा है। और मैच्योरिटी के टाइम पे जो आपने पैसे निवेश किए ना, ये 9,000 रुपये प्रति महीने, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मैच्योरिटी के टाइम पे यानी कि 10 साल के बाद आपको मिले 20.91 लाख। तो आप बताइए, क्या अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एंडोमेंट पॉलिसी और यूलिप प्लान से बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की कॉम्बिनेशन? और साथ ही में यहाँ पे एक कमाल की बात यह है कि आप जो टर्म इंश्योरेंस में जो प्रीमियम भर रहे हैं ना, वो भी आपको वापस मिल सकता है मैच्योरिटी के टाइम पे। ऐसा कैसे होगा, आइए इसे भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आया हूँ पॉलिसी बाजार के वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइफ कवर मैंने रखा है 1 करोड़, और साथ ही जो मैंने कवर रखा है कितनी एज तक, यानी कि जो मेरी ड्यूरेशन है इंश्योरेंस की, जो मेरी वैलिडिटी है, वो मैंने रखा है 65 ईयर्स तक, और मैं पेमेंट करूँगा मंथली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मात्र 1008 रुपये में मुझे 1 करोड़ की लाइफ कवर मिल जा रही है, और इसका क्लेम सेटल्ड 97.8% है। यानी कि इस इंश्योरेंस ने लगभग 1000 क्लेम में से 978 क्लेम को पास कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, यहाँ पे मात्र 880 रुपये प्रति महीने के प्रीमियम से आपको लाइफ कवर 1 करोड़ रुपए मिल जा रहा है। वाह, कितनी कमाल की बात है। तो इससे अधिक क्या कमाल की बात मिलेगी आपको टर्म इंश्योरेंस में, ठीक है ना। और जरा क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो देखिए 99.4% है, यानी कि अगर इस इंश्योरेंस कंपनी के पास 1000 क्लेम आए हैं तो उस 1000 क्लेम में से इस कंपनी ने 994 क्लेम को अप्रूव भी किया है। तो ये काफ़ी कमाल की सेटलमेंट रेशियो है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तो आपको और अच्छा मिल रहा है, 1000 रुपये से भी कम 767 रुपीज़ की पर महीने की प्रीमियम पर ही आपको 1 करोड़ की लाइफ कवर मिल जा रही है। काफ़ी कमाल की बात है। मैं ऊपर करता हूँ, आप देखते जाइए कि आपको 1000 से भी कम रुपए में 1 करोड़ की लाइफ कवर मिल जा रही है टर्म इंश्योरेंस में। तो यही होता है टर्म इंश्योरेंस में कि आप जितनी जल्दी शुरू करते हैं आपको उतना ही कम प्रीमियम देना पड़ता है, साथ ही आपको उतना ही अधिक लाइफ कवर भी मिलता है। और मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक मैंने टर्म इंश्योरेंस से अधिक अफोर्डेबल इंश्योरेंस नहीं देखा है। टर्म इंश्योरेंस बहुत ही अफोर्डेबल होता है, ठीक है ना। आप देख ही सकते हैं कि 1000 में से कम रुपए पर भी आपको 1 करोड़ का लाइफ कवर मिल जा रहा है, जबकि ऐसा एंडोमेंट पॉलिसी में और यूली प्लान में नहीं होता है। वहां पे आपको रिटर्न्स भी कम मिलते हैं, साथ ही आपको लाइफ कवर भी कम मिलता है, ठीक है ना। और आपको प्रीमियम भी वहां पर यानी कि एंडोमेंट पॉलिसी और यूली प्लान में टर्म इंश्योरेंस के मुकाबले ज़्यादा ही देना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आपको कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं नीचे करता हूँ, पूरा नीचे करता हूँ, तो यहाँ पे एक आता है ऑप्शन प्लान्स डैट रिटर्न माई प्रीमियम, यानी कि यहाँ पर क्लिक करने से क्या होगा, प्लान की मैच्योरिटी यानी कि इंश्योरेंस की मैच्योरिटी खत्म होने पर आपको आपके सारे प्रीमियम वापस मिल जाएंगे, यानी कि जो आपने महीने महीने करके जमा दिया है वो आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अगर मैं रिटर्न योर प्रीमियम पे क्लिक करता हूँ ना, तो इससे क्या होता है कि जो आपकी पर मंथ की प्रीमियम है वो थोड़ी बढ़ जाती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो प्रीमियम है पर मंथ की वो बढ़ गई है, यानी कि ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम बढ़ गई, ठीक है ना। तो आपको देखिए मतलब उतनी भी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन बढ़ी है, यानी कि 1416 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है आपको प्रति महीने प्रीमियम के तौर पे देना है, जहाँ पे आपको 1 करोड़ का लाइफ कवर मिलेगा 65 साल की एज तक, ठीक है ना। और क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो आप देख सकते हैं कि 99.5% है, और आपकी इंश्योरेंस की मैच्योरिटी होने पर आपको आपके प्रीमियम वापस भी मिल जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, तो फिर से प्रीमियम पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से प्रीमियम पहले जैसा हो गया, यानी कि आप जो ये प्रीमियम भरेंगे ना, ये आपको वापस तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लाइफ कवर ठीक ठाक मिल जा रही है, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाऊँगा जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान में, मैं यहाँ देखता हूँ ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस का मतलब ये होता है, अगर आप 60 साल की एज तक अपने इंश्योरेंस की वैलिडिटी रखते हैं तो आपको आपके प्रीमियम मिल जाएंगे, पर इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं रहेगा। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे सिंपल वर्ड में ये लिखा हुआ है कि जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान आपको एक स्पेशल एग्जिट बेनिफिट देती है, जो आपको आपके सारे प्रीमियम वापस कर देती है जो आपने पे किया है। यहाँ पे है माइनस जीएसटी, यानी कि जीएसटी को छोड़ के आपको आपके प्रीमियम मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है मतलब 60 साल की एज तक ही दिया है वैलिडिटी। तो ये होता है आपका जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस में भी आपको प्रीमियम वापस मिल सकते हैं, इसके लिए ये जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस क्राइटेरिया है। और साथ ही ये क्राइटेरिया है जो मैंने आपको दिखाया अभी ये है क्राइटेरिया, ये वाला प्लान्स डैट रिटर्न माई प्रीमियम। यहाँ पे क्लिक करने से आपको आपके इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पे आपके सारे प्रीमियम जो आपने दिए थे महीने महीने करके वो आपको वापस भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो प्रीमियम है पर मंथ की वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब आपकी जो मर्जी आप वो कर सकते हैं। खैर मेरा काम तो है आपको सच्चाई बताना जो मैंने आपको बताया। तो आपने देखा कि टर्म इंश्योरेंस कितना अफोर्डेबल है, ठीक है ना। साथ ही टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की कॉम्बिनेशन कितनी अच्छी होती है ये भी आपने देख लिया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको टर्म इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस यानी कि टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड इसकी जो कॉम्बिनेशन है, जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें जो पहले एंडोमेंट पॉलिसी और यूनिट प्लान अच्छा लग रहा था उसके मुकाबले टर्म इंश्योरेंस कितना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। और हाँ, इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में जानने के लिए ये वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने तरंग शर्मा जी के साथ मतलब अच्छे से डिस्कस किया था इंश्योरेंस के बारे में। तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा। और मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। यदि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों और संबंधियों को इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये समझ पाए कि क्यों एंडोमेंट पॉलिसी और यूनिट प्लान से अच्छा होता है टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की कॉम्बिनेशन। इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए।
IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपने डाउट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।